हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको एक खास टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा क्योंकि मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाती रहती हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या और मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं हम कि हमने नारियल तेल को बहुत टाइम से हम सुनते चले आ रहे हैं कि नारियल तेल हमारे लिए कितना फायदेमंद है। वाकई में दोस्तों, नारियल तेल के फायदे को हम जितना ज़्यादा जान सकते सकते हैं ना, उससे ज़्यादा उसके फायदे हैं क्योंकि हमने उसके फायदों को अभी पूरी तरीके से जाना ही नहीं है कि नारियल तेल हमारी स्किन को कितना ज़्यादा फायदा देता है। क्योंकि हमारे पुराने टाइम में नारियल तेल को हम बालों में यूज़ किया करते थे और उसके बाद हमारे बाल काफ़ी सॉफ्ट रहते थे, नरम मुलायम रहते थे। उसमें जो एक चमक होती थी ना, वो बरकरार रहती थी। क्योंकि वो अब हम जो एक सुगंधित ऑयल हम यूज़ करने लगे हैं अपने बालों में, कि हम मार्केट में देख लेते हैं कि केश कांति तेल आया है या कोई और भी ब्रांड का तेल आया है, और भी नामों से तेल आ रहे हैं। क्योंकि हेयर फॉल का नाम जहाँ तक आता है, लोग पागलों की तरह से उस तेल को खरीदना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये हमारे बालों को रोकेगा। लेकिन दोस्तों, बाल तो आपके न्यूट्रिशन की वजह से झड़ रहे हैं, या ये कहिए कि आपने गलत शैम्पू चुन लिया है जिसकी वजह से आपके बाल खराब हो रहे हैं। तो इसलिए उन तेलों पर ना जाएं, आपको नारियल का तेल यूज़ करना है और उसके बाद आप उनका फ़ायदा देखेंगे नारियल के तेल का जो आप बालों में यूज़ करें। तो नारियल के तेल में यदि आप थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 2 से 3 चुटकी यदि आप फिटकरी का पाउडर मिला करके अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों में जो डैंड्रफ, जो कि जाता ही नहीं है, आपको शैम्पू बहुत मिल जाएंगे, ये सुनने को मिल जाएगा कि ये डैंड्रफ वाला शैम्पू है और उसको धोने के बाद डैंड्रफ खत्म हो जाता है। हो जाएगा, 1 से 2 दिन के लिए हो जाता है, लेकिन फिर वापस से आ जाता है। तो यदि आप नारियल के तेल में थोड़ा सा फिटकरी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला करके उसको मिक्स करके अपनी बालों की जड़ों में लगा लीजिए। नहाने से 1 घंटा पहले, मतलब आप जब बाल धो रहे हैं उससे 1 घंटा पहले लगा लीजिए, या आप रात को लगा करके सो जाइए। किसी भी कॉटन से आपको अपने रूट्स में लगाना है, बालों के में नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जड़ों में लगाना है, सो जाइए। उससे क्या होता है कि जो डैंड्रफ है वो हमारे सिर में होने वाला वो एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है वो रूखी हो जाती है, या ये कहिए उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्किन रूखी हो जाती है। तो इस चीज़ को लगाने से आपकी वो दोनों ही चीज़ें खत्म होगी। एक तो आपके डैंड्रफ खत्म होगा, साथ ही जो स्किन का इन्फेक्शन था वो आपका खत्म हो जाएगा, और फिर आपके सिर में वो डैंड्रफ वापस आएगा ही नहीं। ये हुआ नारियल के तेल का पहला फायदा। अब बात करते हैं कि यदि हमारे सिर में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या बाल सफ़ेद होने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और बाल हल्के हल्के से ग्रे होने शुरू हो गए या लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए, क्योंकि वो बालों से आपका जो बालों का कालापन है वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो इसको अब रोकने के लिए हमें क्या करना है, तो हमको नारियल के तेल में ही थोड़ा सा फिटकरी पाउडर मिला लीजिए। क्योंकि आप ये ना सोचें कि नारियल का तेल यदि हम बालों में लगाते हैं तो बाल हमारे क्या काले होंगे। जरूर होंगे दोस्तों, इसको लगा करके देखिएगा। इसको में आपको फिटकरी का पाउडर मिलाना है, साथ ही आपको मिलाना है इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउडर मिलाना है, और आपको अपने बालों में लगाना शुरू कर देना है। आप अपने बालों को धोने से 1 रात पहले इस ऑयल को अच्छे से लगाइए, मसाज करिए, और मसाज करने के बाद सो जाइए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपके बालों से डैंड्रफ नहीं होगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, साथ ही आपके बाल स्मूथ सिल्की हो जाएंगे। क्योंकि बाल जो झड़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके रूखे बेजान बाल होते हैं, इसलिए झड़ते हैं। तो नारियल के तेल में कॉफ़ी पाउडर मिला करके और थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिला करके जब आप बालों को में यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो ग्रे हो रहे थे तेज़ी से वो रुक जाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे, उसके आगे सफ़ेद नहीं होंगे, या ये कहिए जो ग्रे बाल हो रहे थे उससे आगे नहीं होंगे। साथ ही आपके बाल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, झड़ने बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ हुई आपके बालों के लिए। अब बात करते हैं कि फिटकरी का या नारियल के तेल का और हम यूज़ क्या कर सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है, नारियल के तेल में आपको थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिलाना है, और उस पाउडर में ही आपको लेना है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेना है। अब आप कहेंगे ये तो हमने बालों के लिए भी यही बताया था, अब हम चेहरे के लिए भी यही क्यों बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर आपको हर तरीके से फ़ायदा ही पहुंचाता है।
खराब नहीं करता है आपके ना बालों को ना आपकी स्किन को। तो अब आपको नारियल के तेल में थोड़ा सा आपको फिटकरी का पाउडर मिलाना है और साथ ही आपको थोड़ा सा ही आपको कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। इन तीनों ही चीज़ों को आपस में खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद आपको मिलानी है इसमें ग्लिसरीन मिलानी है और ग्लिसरीन मिला करके इसको खूब अच्छे से आपको मिक्स करते जाना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा मुलेठी पाउडर मिलाना है और मुलेठी पाउडर को भी अच्छे से हमको मिक्स करते जाना है। और सबसे आखिर में हमको मिलाना है नींबू के रस की कुछ बूंदे। यदि आपको नींबू सूट नहीं करता या आपके चेहरे पर कालापन होता है या ईचिंग करता है तो उसकी जगह आपको मिलाना है इसमें कोई भी ऐसा खट्टे फल का रस मिलाना है, चाहे वो किन्नू हो गया, चाहे वो ऑरेंज हो गया या कीवी हो गया या अंगूर हो गए, कुछ भी ऐसा जो कि बिल्कुल नेचुरल फ्रूट्स का जूस हो वो मिला लीजिए। वो भी नहीं है तो सब चीज़ों का एक ही उपयोग है, वो है लिमसी की टैबलेट। लिमसी आराम से मार्केट में मिल जाती है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो उसमें आपको मिलाना है आधी से एक गोली का पाउडर बना करके उसमें आपको मिलाना है। अच्छे से मिल जाएगा, खूब अच्छे से फेंट लीजिए, मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आपको फेस पे लगाना है। और फेस पे लगाने के साथ ही आपको 10 से 15 मिनट के लिए ये पैक लगा करके अपने फेस को छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपको जब लगे कि अगर हम फ्री हैं, आराम से हम रेस्ट कर सकते हैं, इसको फेस पर लगा करके रिलैक्स होकर के लेट जाइए। और लेटने के साथ ही दोस्तों अपनी आंखों को ना छोड़ें। आंखों पर आप या तो कच्चे दूध की आपको कॉटन भिगो करके या कोई कपड़ा भिगो करके निचोड़ करके अपनी आंखों पे रखना है, या फिर आपको लेना है कोई कच्चा आलू की स्लाइस लेनी है वो रखनी है आंखों पे, या आपको गुलाब जल लेकर के उसमें थोड़ा सा कॉटन को भिगो करके अपनी आंखों पर रखना है, या फिर आपको खीरे की स्लाइस अपनी आंखों पर रखना है। क्योंकि हम अपने फेस को इतना ज़्यादा केयर करते हैं लेकिन आंखों को और आंखों के आसपास की स्किन को हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी पैक या कोई भी ऐसी चीज़ आंखों के आसपास नहीं लगाते क्योंकि वो आंखों में चला ही जाता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। यही वजह है कि हमारा जो एज साइन है वो सबसे पहले आंखों के पास से ही दिखना शुरू होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी एज बढ़ रही। तो आंखों के आसपास की स्किन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो इसलिए जब आप ये वाला पैक लगाएं तो इसको आंखों को भी बिल्कुल ही इसको अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करें आंखों का भी। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट या जितना भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय है उस समय में ये आप पैक लगा करके लेट जाइए। और जब आपको लगे कि हाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लेटने के बाद आपका उठने का समय है तो आपको सबसे पहले अपनी आंखों के उस चीज़ को हटाना है जो आपने अपनी आंखों पर रखा है, उसको हटाइए। और हटाने के बाद देखिएगा आपको कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि जब हमारी आंखों को रिलैक्स मिलता है तो हमको कहीं ना कहीं नींद आ ही जाती है। उसके साथ ही उस इतनी देर आप फ़ोन का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बाकी टाइम तो आपकी आंखें फ़ोन में ही घुसी रहती हैं, तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए। उसके साथ ही इस पैक को हटाने का तरीका क्या है दोस्तों, नॉर्मल पानी लेना है, कोई गर्म पानी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, आपको सादा पानी लेना है और उसके बाद इसको फेशियल मसाज करते हुए इस पैक को हटाना है। उस पैक को हटाने के बाद दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ज़्यादा ग्लोइंग, इतनी ज़्यादा हेल्दी, इतनी ज़्यादा रिंकल फ्री हो जाएगी कि आपको नारियल के तेल का ये यूज़ बहुत पसंद आएगा। गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ये पैक आप हर समय लगा सकते हैं, हर रोज़ लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम 35 साल से ऊपर के होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी स्किन दिन ब दिन सूखती चली जाती है। तो इसलिए इस पैक को आप रोज़ लगाइए, नहाने से पहले लगाएं, नहाने के बाद लगाएं, सोने से पहले लगाएं, जब आपको पूरे दिन में समय मिले तब लगाएं। क्योंकि ये आपकी स्किन को कहीं ना कहीं नरिशमेंट करता है, साथ ही ग्लो देता है, साथ ही आपके दाग धब्बों को हटाएगा, पिंपल्स को हटाएगा, पिगमेंटेशन को हटाएगा, आपकी टैनिंग हो गई है उसको हटाएगा, साथ ही यदि आपको पॉल्यूशन से कोई एलर्जी हो गई है उसको हटाएगा। तो इन चीज़ों से इतने सारे फ़ायदे हैं कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको इसके फ़ायदे नज़र भी आएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एज बढ़ रही है तो हम उसको ऐसे ही जाने दें, कुछ ना कुछ जतन करिए और इन सारी चीज़ों को आप एक साथ मिला करके रख सकते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ मिलाने में अगर आपको दिक्कत होती है या टाइम नहीं है आपके पास
तो ये आप एक कांच की शीशी में भर करके रख लीजिए और रोजाना आप अप्लाई करिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके जो गुण हैं आपके चेहरे पे खुद ब खुद दिखाई देंगे। साथ ही दोस्तों, आप फेस को यदि कवर कर रहे हैं तो नेक को भी जरूर कवर किया करें, क्योंकि जो नेक की स्किन है, नेक की स्किन पर जो झुर्रियां हैं, जो लटकती स्किन है, जो कि इस जगह से हमारी लटकनी शुरू हो जाती है, ये चीज़ सबसे पहले आपके बुढ़ापे का साइन दिखाती है। तो इसलिए गर्दन को इग्नोर कभी ना करें, चाहे आप फेस पैक लगा रहे हो, फेशियल करवा रहे हो, कोई फेस पैक लगा रहे हो, नाइट क्रीम लगा रहे हो, कुछ भी आपको नेक को भूलना नहीं है। तो इसी तरीके से और भी यूजफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं उस बोनस टिप्स की कि वो हमारे लिए क्या होने वाली है। तो दोस्तों, वो टिप्स है कि यदि आप रात को सोने से पहले इस ऑयल को अपनी नाभि पर भी लगा लेते हैं तो आपकी बॉडी पर जो भी दाग धब्बे हैं, या आपकी बॉडी सिकुड़ रही है, झुर्रियाँ पड़ रही है हाथों पर, पैरों पर, या आपकी बॉडी में कहीं ना कोई दाग धब्बा है, पिगमेंटेशन है, कालापन है, तो दोस्तों नाभि में तेल लगाने के बाद आपकी शरीर की वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। साथ ही आप इस ऑयल को जो आपने फेस पे लगाया था उससे को आप ज़्यादा बना करके अपनी पूरी बॉडी पे मसाज भी करवा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्किन काफ़ी हद तक गोरी और ब्राइट हो जाएगी। साथ ही दाग धब्बे तो आपके हट ही जाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।